एमपी बोर्ड कक्षा 8 इतिहास। अध्याय 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। क्या सोच रहे हो? यही कि विदेशी आक्रमणकारी भारत की ओर क्यों आकर्षित होते रहे हैं। चलो आओ मैं बताती हूं। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तभी से भारत की विशाल संपदा कई जातियों और आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। शक, हर्ण और मंगोल इसके मुख्य उदाहरण हैं। इन आक्रमणकारियों में से बहुत से या तो पराजित होकर वापस चले गए या फिर यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल गए। मुगल आक्रमण के बाद भारत के बहुत से भूभाग पर मुगल राज्य की स्थापना हुई। फिर मुगलों के बाद यूरोपीय शक्तियां भारत आईं, जिसमें डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज प्रमुख थे, जिन्होंने यहाँ न सिर्फ व्यापार किया बल्कि यहाँ अपना राज्य भी स्थापित किया। तो सबसे पहले भारत में कौन सा यूरोपीय देश आया? 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, व्यापारियों के लिए भारत के द्वार उसने खोल दिए। पुर्तगाल से 1500 ईस्वी में 13 जहाजों के बेड़े के साथ पेड्रा अल्वारेज कैब्रल भारत आए। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीप और हुगली पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए कोचीन में दुर्ग की स्थापना की। क्या तुम्हें पता है कि पुर्तगालियों के पास गोवा कैसे आया? 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। क्या तुम्हें पता है कि पुर्तगालियों ने भारत को कौन सा मीठा तोहफा दिया था? नहीं। आम की सबसे मशहूर वैरायटी हापुस, जिसे अल्फांसो नाम से भी जाना जाता है, एक पुर्तगाली सैनिक की देन है और इस पुर्तगाली सैनिक का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने भारत में आम की कई प्रजातियां उगाई। उन्होंने ही एक पेड़ पर आम की कई किस्मों को ग्राफ्टिंग के जरिए उगाने की परंपरा शुरू की। डच भारत में कैसे और कब आए? डच हॉलैंड के ही निवासी थे। उन्होंने सन 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में व्यापार पर एकाधिकार को लेकर डच व पुर्तगाली के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसमें पुर्तगाली कमजोर पड़ गए और डच ने जल्दी ही अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसाला, नील, कच्चा रेशम, शीशा, चावल और अफीम का व्यापार किया। डच ने भारत में स्वर्ण मुद्रा भी चलाई, जिसका नाम पगोड़ा रखा। भारत में अंग्रेज कब और कैसे आए? अन्य यूरोपियों की तरह अंग्रेज भी भारत के साथ व्यापार के इच्छुक थे। इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उसे 15 वर्षों के लिए एक चार्टर द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। भारत में फ्रांसीसी भी तो आए थे, उनका क्या हुआ? हाँ, सन 1664 ईस्वी में फ्रांस ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए द इद ओरिएंटाल नाम की कंपनी का निर्माण किया। सन 1667 में फ्रांसीसियों का एक दल भारत के लिए रवाना हुआ और सन 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी की स्थापना की। इसके बाद 1659 में मछलीपट्टनम में, 1673 में पुडुचेरी में एवं 1690 से 92 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। जब डच इतने शक्तिशाली थे तो अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कैसे किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से डच व्यापार को धक्का लगा। सन 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और डच के बीच वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच हार गए और उनकी भारत में शक्ति समाप्त हो गई। फ्रांसीसी का क्या हुआ और वे भारत से क्यों चले गए? फ्रांसीसी कंपनी ने पुडुचेरी में सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फोर्ट लुई किले का निर्माण करवाया। 1740 तक कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था, किंतु 1740 के बाद कंपनी ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाने का निश्चय किया।
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। डुप्ले के प्रयासों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष को जन्म दिया, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और उन्हें भारत के साथ अपने व्यापार को धीरे धीरे समेटना पड़ा।